अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सीन ये है कि मैंने बिल्कुल अचानक पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया है। मेरा तो ऐसा इरादा था ही नहीं कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी, और ये मेरा ऑल ऑफ सडन एक स्पॉन्टेनियस प्लान बना है। उसकी 3-4 रीज़न्स थी कि क्यों बना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब तो खैरियत है पाकिस्तान में। लेकिन अभी वलिया का क्रिप भी माशाल्लाह से फ़िनिश हो गया है, तो उसको 1 महीने की छुट्टियां हैं, वो जो समर वेकेशंस होती हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन हमें विंटर्स में जाना था, बट हमारे कुछ इश्यूज़ थे तो हम आगे जा नहीं सक रहे थे। हमने कहा चलो यार अभी चक्कर लगा आते हैं। तो उज़ैर का फिर भी वो नहीं बन सका प्रोग्राम, तो मैं और वलिया ही सिर्फ पाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं। अभी सीन ये है कि जाने से पहले हमारे पास सिर्फ 10 डेज़ थे बीच में, और 10 डेज़ बाद हमारी फ़्लाइट। तो इन 10 डेज़ में मैं इतना बिज़ी रही, मुझे तो कुछ समझ ही ना आया कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये था कि मैंने सारी सफाइयां करके जानी है ताकि उज़ैर को पीछे से किसी किस्म का मसला ना हो। वैसे भी रेगुलर सफाइयां तो ये चलती ही हैं, लेकिन के घर पे होते हो ना तो आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हो कि चलो कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। लेकिन अब पता है कि नहीं, 1 महीना रहना, तो आराम से सफाई करके जाएं। तो मैंने फिर सारी चीज़ें किचन की खोली। असल में सीन ये भी हमारा इशू है कि अभी हमारा पॉश टैल है, रेनोवेशन चल रही है। तो जो लिविंग रूम है उसमें बिल्कुल साथ कनेक्टेड है किचन, तो उसकी मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है किचन में। तो रिगार्डलेस कि आप कितनी मर्ज़ी मिट्टी क्लीन कर लो, लेकिन मिट्टी आ जाती होती है ना, तो वो वैसे भी आ जाती है, वो तो क्लीन होती ही रहती है। लेकिन मेरा था कि एक दफ़ा डीप क्लीनिंग भी सारी कैबिनेट्स की हो जाए और हर चीज़ साफ़ सुथरी करके रख जाऊँ। ये जो रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने टीमू से बाय किया था, और इसमें मैंने अपने ऑयल्स रखे हुए होते हैं। सारा जितना भी मेरा जो ऑयलिंग का सामान होता है, कुकिंग ऑयल्स का, फ्राइंग ऑयल, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी रह लेती है। तो फ्रिज भी मैंने साफ़ करनी थी, फ्रिज भी निकाली, सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रखी। फ्रिज के जो शेल्फ्स हैं वो मैं नहीं निकाल रही फ़िलहाल, क्योंकि नया है सब कुछ, तो बस उस पर स्प्रे करती हूँ और वो सारा मैं कर देती हूँ उसको साफ़। और जो बाकी खाने वगैरह हैं, जो ड्रॉर्स हैं जितने फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए, वो मैं वॉश कर देती हूँ। और ये रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र मैंने एक फ्रिज में भी रखा हुआ है, बड़ी आसानी हो जाती है इनसे, चीज़ें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, और जो चीज़ चाहिए हो वो सामने आ जाती है, तो सब चीज़ों की बारी आ जाती है ना। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में चीज़ पड़ी रह जाती है, पता ही नहीं चलता। और ये जो मेरे मसाले ऑर्गेनाइज़ किए हुए, ये एक्चुअल में वो दराज है जो चूल्हे के नीचे होता है ना, जिसमें स्पून्स वगैरह रखते हैं, तो ये वो वाला दराज है। और ये जो सारा ऑर्गेनाइज़र आपको दिख रहा है ना, अभी ये मैंने आइकिया से बाय किया था। इसका व्लॉग आई थिंक मैंने अपलोड भी किया था। ये इसको मैंने इसकी जो स्टिक्स हैं इस तरीके से एडजस्ट किए हैं कि जो मसाले के जार्स हैं वो आराम से ऊपर एडजस्ट हो जाएं और हिले नहीं, क्योंकि जब मैं दराज ओपन करती थी तो जार्स इधर उधर हो जाते थे। तो अब इससे ना वो अपनी जगह पे रहते हैं और बड़ा आसानी हो जाती है मुझे इससे भी ना। ये कुछ परफेक्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं जो मैंने खुद निकाले हैं अपने दिमाग से, और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। जार्स वगैरह मैंने अभी न्यू नहीं ख़रीदे, वही जो मेरे पुराने हैं वही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और जो टपर वेयर है वो भी मैंने इसी तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसी तरह की स्टिक्स मैंने ली हैं, ये वाला मैंने थॉमस फिलिप्स से लिया था। और ओवन क्लीन भी करना था। ओवन क्लीन की जो मुझे सबसे अच्छी जेल लगती है ना, वो ये डॉक्टर बेकमन की है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ रेकमेंड करती हूँ ना, तो वो प्रमोशन नहीं होती है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की होती है। जो एक्चुअल में ग्रिल राइनिगर एक आता है, उससे चूल्हा अच्छा साफ़ होता है, लेकिन उससे अवन नहीं साफ़ होता अच्छा। तो हर चीज़ का अपना एक मैंने वो बस बना लिया कि इसके लिए यही सही रहेगा। तो ओवन के लिए ये डॉक्टर बेकमन की जेल जो है ना, बहुत अच्छी रहती है। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ देती हूँ, और 15 मिनट्स के बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छी सी। और साइड से वैसे तो ये इसके निकल आते हैं, ये जो ग्रिल सी लगी हुई होती है ना, जाली जो लगी हुई होती है साइड पे, ये बड़ी आसानी से निकल आती है, लेकिन मैंने नहीं निकाली अभी तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे निकालना आती ही नहीं है। कभी निकाली तो फिर मैं बताऊंगी। सरफेस पे जो जले के निशान होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स लग जाते हैं, वो मैं तार से रिमूव हो जाते हैं जेल से। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन जो साइड्स वाली जो ये जगह है ना जाली, इसको मैं ब्रश से क्लीन करती हूँ, बड़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। और फिर मैं इस सब को एक दफ़ा टिश्यू से साफ़ करती हूँ। जब टिश्यू से जेल रिमूव हो जाए, सारी ब्लैकनेस रिमूव हो जाए, तो फिर मैं साइड पे थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देती हूँ, और फिर मैं उसको किचन टॉवल से अच्छे से सोक कर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि पानी गिराना हर ओवन में चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, हर एक का अपना मॉडल होता है।
तो ये काम आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है। अगर मैं पानी गिराऊँ भी ना तो बड़े मैं एहतियात से गिराती हूँ। जब टॉवल पे अच्छे से सोक हो जाता है तो फिर मैं एक दफ़ा एक और टिश्यू लगाती हूँ और उसको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई क्लीनिंग का कपड़ा या मटेरियल नहीं यूज़ करती। जो जैसे करती हूँ वैसे ही दिखाया है मैंने आपको। इसके बाद ये जो ओवन की प्लेट्स होती हैं इनको भी मैं बहुत अच्छे से जेल लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ और 15 मिनट्स के बाद जब मैं इसको तार से वॉश करती हूँ, तार से क्लीन करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है इसकी भी कि भाई ज़बरदस्त किस्म का अवन भी क्लीन हो गया है। अब उज़ैर को ये भी टेंशन नहीं होगी कि अवन क्लीन नहीं है। अच्छा, ये वाला जो राइनिगर है ना, ये हाइजीन राइनिगर, ये मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है ये डीएम से मिलता है और ये सरफेस क्लीनिंग, हर चीज़ की जो क्लीनिंग होती है ना, बहुत अच्छी करता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ पे ये यूज़ करती हूँ। इनके ड्रॉर्स, फ्रिज वगैरह भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी बहुत अच्छी रहती है सफाई। सारी चीज़ें मिसमैनेज हुई हुई हैं। ये सारे ड्रॉर्स मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं और आप देख ही रहे होंगे कि मैंने अपने दराज़ों में इकिया का ये वाले ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। इसका नाम मुझे भूल गया कि क्या इसका नाम है प्रोडक्ट का, बट ये काफ़ी फेमस है। आप इकिया जाएँ तो जो सेक्शन होता है किचन का, उसमें ये पड़े हुए होते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे मॉडल नेम याद नहीं आ रहा है। बस इसी तरह रोज़ कोई ना कोई एक मैंने जो है पोर्शन दराज का साफ़ कर दिया किचन का। और इस तरह उज़ैर के लिए मैं एक बास्केट बना रही हूँ उन चीज़ों की जो उज़ैर को हर वक्त ज़रूरत हो सकती है खाने के साथ। उसमें मैंने जूस डाला है, ड्रिंक्स डाली हैं और ये एक नो ब्लॉक डाला है। अनियंस, फ्राइड अनियंस उज़ैर को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो नहीं खाते हैं लेकिन मेरी एब्सेंस में खा सकते हैं ताकि मेरी कमी, एक होमली मील की कमी फ़ील ना हो। खाने भी मैंने फ्रीज़ किया है, कैसे किए हैं, कौन से किए हैं, उसका भी अगला व्लॉग इंशाल्लाह आने लगा है। केचप्स वगैरह भी रखते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतने भी लेज़ी नहीं है मेरे हस्बैंड। सीन ये है कि मैंने खुद उनको ये पैम्पर किया हुआ है और अगर उनकी सारी चीज़ें पीछे से सेट हो ना तो मुझे पाकिस्तान में बहुत सुकून और तसल्ली रहनी है कि उनको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ी। क्योंकि पुराने किचन में तो उनको सब कुछ पता था, अभी नए किचन में घर की रेनोवेशन के साथ उनको किचन के काम शाम मैंने नहीं करने दिया और ना ही उन्होंने ख़ुद किए हैं। दोनों ही बातें हैं। उनकी ज़िम्मेदारियां बहुत सारी हैं कि उनको किचन का अभी कुछ पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है नहीं है। ये म्यूसली का कप मैंने एक्शन से लिया था, अब नाश्ते में वो म्यूसली खाया करेंगे। और ये जो मेरी एपोथिकस ट्रंक है इसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। पिस्ता और पल्सेस वगैरह सब मैंने इसी में डाले हुए होते हैं और कुछ स्नैक्स के ऑप्शंस भी रख देती हूँ। और ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स पास्ता के हैं ये मैंने आइकिया से बाई किए थे सारे मोस्टली। और ये इसको भी मैं ना इसी हाइजीन राइनिगर से साफ़ करती हूँ, इससे बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मेरे किचन में आइकिया के दोनों डिज़ाइन हैं एपोथिकस रंग के, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है वो ये वाली ही पसंद है। मैक्सी मारा इसका नाम है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है। जो दूसरी वाली है वो दिखने में बड़ी है लेकिन उसमें इतनी स्पेस नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाले दराज में मैंने सारे वो ऑप्शंस रख दिए हैं जैसे बैगेट्स वगैरह, बर्गर्स वगैरह और कुछ स्नैक्स, नट्स वगैरह डाल के रख दिए हैं मैंने, ताकि उज़ैर अगर खोलें सामने उनकी ज़रूरत की हर चीज़ पड़ी हुई हो ना। क्योंकि उज़ैर स्नैकिंग के काफ़ी शौकीन हैं। होम ऑफिस करें तो उनका दिल करता है कि कुछ स्नैकिंग हो, तो सबसे ज़्यादा उज़ैर को स्नैकिंग में नट्स ही पसंद हैं। और सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने आइकिया से बाई किए थे जिसके अंदर अभी मैं नट्स वगैरह रख रही हूँ। हर चीज़ मोस्टली मेरी किचन की सारी चीज़ें आइकिया की हैं, ऑर्गेनाइज़र समेत। कुछ टिन फूड्स भी रख के जा रही हूँ जैसे टून फिश और ये जो किडनी बीन्स होती हैं, इनको बस सिंपल ऑयल में थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के बस ये रेडी हो जाते हैं। और इनके साथ बैगेट्स या फिर रोटी ले आया करेंगे। तो काफ़ी अगले इंशाल्लाह व्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्या क्या फ्रीज़ करके जा रही हूँ। वाला खाना भी मेरा रेडी हो गया और काफ़ी मुझे सुकून मिल गया ये सारी चीज़ें साफ़ करके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने जल्दी प्लान कर रही हूँ तो क्या मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सब कुछ मैनेज कर ही लिया है। और मूंगफली मैं जार्स में ही डाल के जा रही हूँ। इसमें डली हुई ऑलरेडी मूंगफली के एक तो ऑयल के स्टेन्स फ़ौरन आ जाते हैं, हालांकि ये मैंने वॉश किया था कुछ दिन पहले और इसमें फ़्रेश मूंगफली डाली थी, लेकिन फिर जैसे जैसे कम होती जाती है तो ऑयल के स्टेन्स आते जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स वैसे तो ज़हर नहीं पीते हैं लेकिन कभी उनका वो आ जाता है। गर्मियाँ है ना आजकल, तो हमारे रेनोवेशन के लिए एक हेल्पर आता है। हेल्पर तो नहीं है, मतलब उसको ज़ाहिर है पैसे ही देते हैं, वो आता है तो उसको देनी होती हैं ड्रिंक्स, तो उसके लिए भी मैंने सामने रख दिए। ये एपोथिकस रंग, ये दिखने में बड़ी लगती है लेकिन इसमें स्पेस इतनी नहीं है। इसको मैंने ज़्यादा मैनेज नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि उसमें जो भी उज़ैर को ज़रूरत की चीज़ थी वो सारी मैं एक ही जगह इकट्ठी करके चली गई हूँ,
तो उसको अभी डीप क्लीन करने का उसको मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन चलो बाकी सारा म्यूसली स्टेशन बन गया। और ये क्लीनर्स भी मैंने सामने रख दिए हैं, जो जो क्लीनर्स चाहिए उस ड्रॉर को पीछे से यूज़ करते रहेंगे। ये लगे हाथों ये ड्रॉज भी मैंने कहा ये आखिरी रह गया था, मैंने कहा चलो ये भी कर दूँ। इसमें कप्स पड़े हुए होते हैं, ये ब्लैक कलर के हैं, ये मैट्स मैंने बिछाए हुए हैं, लेकिन ब्लैक कलर में मिट्टी या थोड़ा सा भी कुछ गिरे ना तो दूर से नज़र आता है। तो मैंने शौक से लिए तो थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट वाले ही ठीक रहते हैं। कुछ में मेरे ट्रांसपेरेंट वाले हैं और कुछ में मेरे ब्लैक हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाला अब तक मुझे अच्छा लगा ऑप्शन। चलो ये सारा भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये कप्स होल्डर भी मैंने आइकिया से लिए थे, इसमें प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और कप्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सारा किचन मैंने एक दफ़ा डीप क्लीन कर दिया अब, और इंशाल्लाह बुज़ार को पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, ये बेडशीट भी मैंने टीमू से मंगवाई है, ये भी मैंने चेंज कर दी है। ये वॉश नहीं की अभी तक मैंने, ज़ायरा में बिछा के पाकिस्तान जाना है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये वॉश होने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। एनीवेज़ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।